चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जानते क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ ट्रिगोनोमेट्री 8.2 एक्सरसाइज 8.2 का दूसरा क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य करें। देखिए, आपका क्वेश्चन भी दिया है और यहाँ पर आंसर भी दिया है, यानी आंसर आपको दिया है, आपको छांटना है 4 ऑप्शन में कि आंसर कौन होगा। तो 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए देखते हैं कि इसका मान साइन 60 डिग्री होगा या कॉस 60 डिग्री या टेन 60 डिग्री या साइन 30 डिग्री। थोड़ा इसकी हम लोग जांच करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, दो है तो दो, गुना है तो गुना। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। उसके बाद बटा है तो बटा दे देंगे, फिर 1 प्लस है। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान तो वही होगा 1/√3। स्क्वायर तो हमने स्क्वायर दिया। उसके बाद आपको विशेष ध्यान देना है कि 2 से 1 में गुना करेंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा, और √3 बटा में है तो √3 लिख लेंगे। उसके बाद बटा है, यहाँ पर बटा बड़ा बटा दे देंगे। उसके बाद एक देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे। देखिए 1 2 के यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा, और आपको पता होगा क्योंकि ऑलरेडी हम पीछे से बताते आ रहे हैं कि स्क्वायर से अंदर रूट कट जाता है। तो यहाँ से रूट कट जाएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, सिर्फ 3 प्राप्त होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको 2/√3 है, 2/√3 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम भीम की जोड़ बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसका बटा मान लीजिए कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। 3 और 1 कैल्सियम कितना होगा, 3। 1 तिहाई 3, तो 1 तिहाई 3, तो ऊपरला का भी पड़ा 1 के पड़ा 3 में पढ़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3। प्लस है तो प्लस 3 एकम 3, तो 1 एकम 1। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, 2/√3 है, 2/√3 बड़ा बड़ा जो आपको बटा है उसको भी दे देंगे। 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 प्राप्त होगा, और बटा में कितना है, 3 है। उसके बाद आपको विशेष ध्यान देना है कि इधर यानी कुल मिला के कहूँ तो ये एक प्रकार के भागा है, और आप जानते हैं कि भागा को गुना में कैसे चेंज किया जाता है। 2/√3 है, इसको गुना में चेंज करने के लिए आपको पता होगा कि जो नीचे रहता है उसको ऊपर ले जाया जाता है, यानी हर को अंश में, वंश को हर में। जो 3 आपका कहाँ है, हर में है, इसको अंश में कर दीजिए ऊपर, और जो आपको 4 अंश में उसको हर में कर दीजिए। आपका जो ये भागा रहा गुना में चेंज हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा 2 बार में, यानी 2 से 4 जो है 2 बार में कट जाएगा, और ऊपर में आपको सिर्फ 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3, और नीचे क्या प्राप्त होगा आपका, यानी 2√3, यानी √3 और 2 में गुना होगा तो आपको 2√3 प्राप्त होगा। देखिए, आपको हमने बताया था कि अगर रूट में कोई संख्या अगर हर में आता है यानी बटा में आता है रूट में, तो उसको ख़त्म करने के लिए आंसर, क्योंकि आप रूट में नहीं दे सकते हैं, इसलिए उसको ख़त्म करने के लिए हर परिमेयकरण किया जाता है। तो हर परिमेयकरण जो है उसको किस तरह से किया जाता है वो भी आपको हम बताने का प्रयास किए थे, क्योंकि जो रूट में होती है उसी को ऊपर नीचे लिखा जाता है। उसके साथ अगर कोई संख्या लगा है तो उसको प्लस में होगा तो माइनस में, माइनस में तो माइनस में होगा तो प्लस में कर देंगे। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है कि 2√3 से ऊपर नीचे दोनों कर गुना करेंगे, यानी हर और वंश दोनों में ना। उसके बाद देखिए ऊपर भी गुना किए नीचे भी किए, तो बताइए 3 दूना के कितना हो जाएगा, 6। √3 है तो √3, फिर 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और 3 3 यानी 3 3 कितना हो जाएगा, रूट में 9। उसके बाद 6√3 है, 3 लिख देंगे। आपको पता है कि वर्ग में जो संख्या यानी अंडर रूट के अंदर जो संख्या होता है उसका मान निकालने के लिए वर्गमूल किया जाता है। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर वर्गमूल 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 कैसे किया जाता है। देख लो मेरे भाई, देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए 9 को हम लोग तोड़ते हैं तो कितना बार में तोड़ते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे ना, तो आप तोड़ के देख लीजिए 3 से 3 बार में, तो आपको यहाँ पर 3 गुने 3 प्राप्त होगा ना। तो होता क्या है कि इसमें 2 मिलता है तो 1 बाहर निकलता है, तो 2 3 मिल रहा है तो 1 3 को हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो 4 तिहाई 12। आपको 6 दूना का 12 कट जाएगा। आपका आंसर कितना प्राप्त हुआ, आपका आंसर आएगा √3/2, √3/2। और आपको पता है कि √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए यहाँ पर विशेष ध्यान देना ऑप्शन के साथ है, और आपका यानी इसमें से कोई एक विशेष ऑप्शन होगा जो सही होगा, जिसमें ऑप्शन है आपको tan 90 डिग्री, बी है ऑप्शन 1, और सी है साइन 45 डिग्री, डी आपका 0 है। तो चलिए इसको लोग देखते हैं हल करके कि आखिरकार कितना आंसर आना चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद देखिए माइनस माइनस लिख लेंगे। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर चढ़ा देंगे। उसके बाद बटा है तो बटा 1 प्लस, देखिए tan 45 डिग्री का मान 1 है, हम 1 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ
एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही नहीं प्राप्त होगा, माइनस है तो माइनस, बटा है तो बटा। अब 1 प्लस 1, अब 1 माइनस 1 यानी 0 होगा, और 0 के बटा में 2 आया ना, क्योंकि प्लस 1 और माइनस 1 दोनों आपस में वैल्यू करेंगे, यानी इसको घटाएंगे 1 प्लस 1 माइनस 1 के, तो आपको 0 प्राप्त होगा। और 1 और 1 के जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2। और 0 में कोई संख्या से भाग देने पर आपको क्या प्राप्त होगा, 0 ही ना प्राप्त होगा, तो आपको इसका मान 0 आया। तो आपको डी ऑप्शन आपका सही रहा, इसका मान क्या है, 0। उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, मतलब कह रहा है कि तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो, a बराबर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, मतलब a बराबर ही में सिर्फ कौन होगा जो कि इन्हीं दोनों को बराबर कर देगा। तो माना कि a बराबर है 0 रखने पर, हमने मान लिया कि a बराबर 0 रखने पर, तो साइन 2 इंटू इधर 0 करते हैं और इधर साइन 2 इंटू 0 करते हैं, तो इधर क्या प्राप्त होगा, साइन 0 बराबर इधर साइन 0। अतः a बराबर 0 जहाँ साइन 2a बराबर 2 साइन a के लिए सत्य है। आपका चौथा क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री बराबर, यानी कह रहा 2 tan 30 डिग्री माइनस, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, मतलब यहाँ पर बराबर है काले है, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा कि इसका जो मान है 2, आपको 2 रख देंगे, गुना है तो आपको बीच में कुछ नहीं तो गुना है, और tan 30 डिग्री के मान रखेंगे तो 1/√3 आता है, √3 बटा है तो बटा देंगे। उसके बाद 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो 1 रखेंगे, 1/√3, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान है, आपको 1/√3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद 2 से 1 में गुना करेंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा, √3 है तो √3, बटा है तो बटा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या स्क्वायर से रूट कट जाता है ना, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और √3 है जो रूटवा कट जाएगा स्क्वायर से, तो खाली 3 बचेगा। उसके बाद 2/√3 है, 2/√3 लिख देंगे, और इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम, इसका बटा में कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा, यानी इसका बटा में कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, 1 तिहाई 3, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1 तिहाई, इसका भी 1 के पढ़ा 3 में पढ़ेंगे 3 होगा, 3 एकम 3, तो 1 एकम 1, अब 3 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 प्राप्त होगा। यानी आपको क्या प्राप्त होगा, ऊपर 2/√3 और फिर बटा में क्या प्राप्त हुआ, 2/3 प्राप्त हुआ। उसके बाद देखिए एक प्रकार का भागा है, इसको गुना में चेंज करने के लिए आपको पता है कि कोई एक का, दोनों का नहीं, कोई एक का आपको हर वंश को बदलना पड़ता है। मान लीजिए जस के तस है, यानी आपको 2/√3 है तो √3 है, गुना में चेंज करने के लिए इसमें क्या किया हम, हर में था ना 3, इसको अंश में देखिए यहाँ पर हम कर दिए, और जो अंश में था उसको हर में कर दिए, 2 से 2 क्या हो जाएगा, खत्म। आपका कितना प्राप्त हो यहाँ पर, यानी प्राप्त जो हुआ वो संख्या आपका है 3/√3। क्या प्राप्त होने वाला संख्या है, यानी 3/√3। देखिए हम आपको बताए थे कि जो बट्टा में अगर आता है रूट में तो उसको ख़त्म करने के लिए हर परमेकरण किया जाता है। तो हर परमेकरण करने के लिए जो आपको रूट में संख्या थी उसको ऊपर नीचे दोनों में गुना करो, यानी हर अंश दोनों में। तो हम √3 से √3 में इसमें भी गुना किए और हर में भी किए और अंश में भी किए। उसके बाद आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए 3 से √3 में करेंगे तो आपको 3√3 प्राप्त होगा, और 3 तरीके दोनों गुना करेंगे √3 और √3 में तो कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा। और देखिए कोई भी अगर रूट में संख्या रहता है उसको वर्गमूल करके उसका मान निकाला जाता है, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, 3 से 3 होगा खत्म, यानी √3 आपका मान आया, जो आपको tan 60 डिग्री का मान होता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि यदि tan इंटू a प्लस b बराबर √3 है और tan इंटू a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है, tan a प्लस b बराबर √3 दिया है, तो tan a प्लस b बराबर √3 का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री। तो tan से tan खत्म हो जाएगा, a प्लस b का मान कितना है, 60 डिग्री। यह मान लेते हैं समीकरण 1, क्योंकि √3 का मान तो आपका tan 60 डिग्री होता है ना। उसके बाद अब tan इंटू a माइनस b बराबर 1/√3, तो tan a माइनस b, अब इधर देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan से tan आपका खत्म हो जाएगा, यानी tan से tan खत्म हो गया, a माइनस b बराबर इधर 30 डिग्री आया, समीकरण 2। अब हम लोग चलते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 के जोड़ने पर।
तो देखिए समीकरण ए प्लस बी, यानी समीकरण एक से आपको क्या मिला था, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण बी से मिला था ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर 60 डिग्री और 30 डिग्री ले लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर करना क्या है, प्लस में है माइनस में है, बी भी कटिएगा, 2a बराबर आपको आएगा 7 और 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और उसके बाद कोण ए बराबर देखिए 2 इधर गुना में इधर आके भागाम हो जाएगा, तो कोण ए का मान कितना आया 45 डिग्री। अब कोण ए का मान समीकरण एक में रखने पर आपका समीकरण एक क्या था, तो समीकरण एक था ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ए के मान 45 आया, तो 45 इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो बी के मान कितना आएगा, बी के मान आपका प्राप्त होगा 15 डिग्री। कितना प्राप्त होगा 15 डिग्री। तो अतः बी बराबर आपको 15 डिग्री इधर प्राप्त हुआ, तो अतः कोण ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर 15 डिग्री प्राप्त हुआ। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी पहला क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा, यानी सत्य है या असत्य, कारण के साथ हमको आंसर देना है ना जी। माना कि ये बराबर हम मान लेते हैं 30 तथा बी बराबर 60 रखने पर, तो ए साइन ए बराबर 30 और हम ए की जगह पर 30 रखेंगे, तो बी की जगह पर कितना रखना होगा 60 बराबर इधर साइन 30 प्लस साइन 60 डिग्री ना। उसके बाद यानी दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना प्राप्त, साइन 90 डिग्री प्राप्त होगा। और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। देखिए हम ए बराबर साइन ए बराबर 30 लिए, बी बराबर 60 लिए, तो दोनों के लिए ना, इसका भी लिए इसके भी लिए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी ले सकते हैं सत्य करने के लिए, लेकिन दोनों के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक के लिए लेते हैं तो आपका पूरी तरह से आपका सवाल गलत हो जाएगा, लेकिन दोनों के लिए आप कुछ भी लीजिए और सत्य कीजिए, कोई गलत नहीं है। इसलिए आपको ये सवाल इस तरह से हम लेकर मान को हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कितना प्राप्त हुआ साइन 90 डिग्री। उसके बाद साइन 90 डिग्री इधर प्राप्त हुआ, अब इधर क्या प्राप्त हुआ, यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, अब इसका मान √3/2 होता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का तो 2 ही रहेगा। उसके बाद 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 हो जाएगा, और 2 एकम 2 तो √3 एकम √3 हो जाएगा। उसके बाद साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए यानी प्लस साइन बी असत्य है। देखिए क्योंकि दोनों बराबर नहीं आया, आपका साइन 90 डिग्री का मान 1 प्लस में √3/2 थोड़ी नहीं होता है, यानी आपका असत्य रहा क्योंकि बराबर नहीं आया। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, सत्य है, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अर्थात आप यहाँ पर देख सकते हैं साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान कितना है 1 है। तो देख सकते हैं यहाँ पर थीटा के मान में जैसे वृद्धि हुआ, आपका उसका मान में भी वृद्धि हुआ। तीसरा क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यानी असत्य है। जैसा कि कॉस थीटा का आप मान देखिए, 0 डिग्री का मान होता है 1, 30 डिग्री का मान √3/2, इसका मान तो 1 से कम हुआ ना, वृद्धि कहाँ हो रही है। 45 डिग्री देखिए 1/√3, इसका मान तो सबका कम ना हुआ, √60 डिग्री यानी कम बेसी हो रहा है, इसका मान आधा हुआ, समझिए तो 1 का आधा, यानी साइन 90 डिग्री का मान 0 हो गया, यानी इसमें वृद्धि नहीं हो रही है, कम बेशी हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें थीटा का मान बढ़ने पर इसमें हम नहीं कह सकते हैं लगातार वृद्धि हो रही है, कम बेशी हो जा रही है, इसलिए आपका असत्य रहेगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, असत्य है, क्योंकि थीटा केवल 45 डिग्री के, यानी थीटा के केवल 45 डिग्री के मान के लिए ही साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, यानी इसका 45 डिग्री का मान और इसका 45 डिग्री का मान बराबर होता है। क्यों होता है बराबर, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान आपका कितना होता है 0 होता है, और साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2 होता है, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 0 हो तो कॉट ए का, यानी कॉट ए परिभाषित नहीं है, हम यहाँ पर लिखेंगे सत्य है, क्योंकि कॉट ए यानी कॉट थीटा का मान अपरिभाषित होती है, कॉट थीटा का मान अपरिभाषित होती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो इससे अंत हो गया, यानी चौथा क्वेश्चन आपका पूर्ण रूप से बन गया, यानी 8.2 का मैंने ऑल क्वेश्चन को पूर्ण रूप से बना चुके हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए कचन प्रो ऑफिशियल आपका स्वागत करता है।